हेलो एनिमे फैंस, स्वागत है आपका ज़ैनमी एक्सप्लेन चैनल पर। और आज हम देखेंगे मैशले मैजिक एंड मसल्स के एपिसोड नंबर 3 को। और अगर आपने इसके पिछले एपिसोड्स अब तक नहीं देखे हैं तो उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए जानते हैं आगे की कहानी को बिना किसी देरी के। अब तक हमने इस सीरीज में देखा है कि मैशले का एडमिशन मैजिक स्कूल में हो जाता है, लेकिन उसको डिवाइन विजनरी बनने के लिए बहुत से टास्क में टॉप करना पड़ेगा, लेकिन पर उससे तो जादू करना आता ही नहीं है। खैर, मैशले अब अपने रूममेट फिन से एक उड़ने वाली झाड़ू मांगता है क्योंकि वो गलती से अपने साथ एक आम सा डंडा ले आया था। अब यहाँ पर फिन को काफी अजीब लगता है कि मैशले आखिरकार इतनी जरूरी चीज भूल कैसे गया, लेकिन पर फिर भी वो मैशले को अपनी जादू वाली झाड़ू दे देता है। अगले दिन स्कूल में टीचर सभी को जादू वाली झाड़ू पे उड़ना सिखा रही थी, अब जिसके लिए उनको अपनी अपनी झाड़ू में कोई मंत्र फूकना था। अब यहाँ पर सभी स्टूडेंट बिल्कुल वैसा ही करते हैं, वो अपनी अपनी झाड़ू में मंत्र फूकने लगते हैं। लेकिन पर यहाँ पर हम देखते हैं कि मैशले बिल्कुल भी अपने झाड़ू को उड़ा नहीं पा रहा था, जिसकी वजह से वहाँ पर एक लड़का आकर उसका मजाक उड़ाने लगता है और मैशले से कहता है कि तुम तो इतना छोटा सा काम भी नहीं कर पा रहे हो। अब उसकी बातें सुनकर मैशले को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो अपना पैर जमीन पर जोर से पटकता है, जिसके फोर्स की वजह से झाड़ू उछल कर मैशले के हाथ में आ जाती है। अब वहाँ पर खड़ा लड़का काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो मैशले से कहता है कि उसने चीटिंग की है। लेकिन पर तभी टीचर सभी स्टूडेंट्स को अपने झाड़ू पर बैठकर उड़ने को बोलती है। अब वही लड़का मैशले को एक रेस के लिए चैलेंज करता है और जो भी ये टेस्ट जीतेगा दूसरे को उसकी सारी बातें माननी पड़ेंगी। अब शर्त के मुताबिक उन दोनों में कंपटीशन शुरू हो जाता है और टीचर रेस स्टार्ट करने का सिग्नल देती है और तभी मैशले सबको फिनिश लाइन पर दिखता है। मैशले इतनी तेजी से फिनिश लाइन पर पहुंच चुका था कि अभी भी वो लड़का स्टार्टिंग लाइन पर ही था। अब यहाँ खड़े सभी स्टूडेंट को समझ आ ही नहीं रहा था ये कैसे हुआ, लेकिन इकलौता फिन ही ऐसा बंदा था जिसने बड़ी ही ध्यान से देखा कि मैशले ने आखिर क्या किया। कि जब टीचर ने रेस स्टार्ट करने का सिंबल दिया तो मैशले ने बड़ी ही तेजी से अपनी झाड़ू को फिनिशिंग लाइन तक फेंका और छलांग लगाकर उस पर बैठ गया। और उसकी फोर्स इतनी ज्यादा थी कि कोई उसकी मूवमेंट्स को देख ही नहीं पाया। पलक झपकते ही ये सब हुआ। अब उस लड़के को अपनी हार बर्दाश्त नहीं हो रही थी, इसीलिए अब वो गुस्से में आकर मैशले को बुरा भला कहने लगता है। लेकिन तभी कोई मैजिक से उसका मुंह बंद कर देता है और जिस लड़के ने ये सब किया था उसका नाम लॉयड था। लॉयड आते ही मैशले से माफी मांगने लगता है क्योंकि उसके दोस्त ने मैशले के साथ बदतमीजी की थी। ये देखकर सभी स्टूडेंट्स हैरान हो जाते हैं क्योंकि उन सबको लॉयड के बारे में पता था। लॉयड दरअसल एक बहुत ही बुरा स्टूडेंट था और उसे दूसरे बच्चों को तंग करने में मजा आता था। अब ये सब के बाद वहाँ टीचर आती हैं जो कि उनको क्लास के दौरान बात करने से मना करती हैं, जो सुन लॉयड वहाँ से चला जाता है। जाने से पहले वो मैशले से कहता है कि क्लास खत्म होने के बाद वो उसे ग्राउंड में मिले। लॉयड अपनी क्लास की बैक साइड पे उस लड़के को मारने लगता है जो कि मैशले से रेस हार गया था और उससे कहने लगता है कि तुम्हारी वजह से मेरी भी बहुत ज्यादा बेइज्जती हुई है। दूसरी तरफ मैशले फिन से पूछ रहा था कि ये लॉयड है कौन, जिस पर फिन मैशले को कहता है कि लॉयड ब्यूरो ऑफ मैजिक के एक हाई रैंक मेंबर का बेटा है, जिसकी वजह से यहाँ पर सभी लोग लॉयड से डरते हैं, यहाँ तक कि वाइस प्रिंसिपल भी उसके रिश्तेदार हैं, जिसकी वजह से वो कभी भी किसी को भी स्कूल से बाहर निकलवा सकता है। इसके बाद जब लेक्चर खत्म हो जाता है तब मैशले स्कूल के किचन में जाकर क्रीम पफ बनाने लगता है और वो ये बात बिल्कुल ही भूल जाता है कि लॉयड ने उसे ग्राउंड में मिलने के लिए बुलाया था। अब अगले दिन स्कूल लेक्चर के बीच लॉयड मैच से मिलने आता है। अब वो उसे कल ना आने की वजह पूछता है, जिस पर मैशले कहता है कि वो कल क्रीम पफ बना रहा था, इसीलिए वो ये बात भूल गया था। अब ये सब बातें सुनकर लॉयड को मैश पर बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है, लेकिन पर वो फिर भी अपने गुस्से पर काबू रखते हुए मैश से कहता है कि मैंने सुना है कि तुम यहाँ पर डिवाइन विजनरी बनने आए हो, जिस पर मैशले उसे हाँ कह देता है। लॉयड अब मैशले को लालच देते हुए कहता है कि उसके वाइस प्रिंसिपल के साथ बहुत ही ज्यादा अच्छे संबंध हैं और वो उनसे सिफारिश करके मैशले को डिवाइन विजनरी बना सकता है, लेकिन उसे वो सारी चीजें करनी पड़ेंगी जो लॉयड कहेगा। अब लॉयड उससे अपने सारे छोटे मोटे काम कराता है, जैसे कि उसका सामान उठाना और उसके जूते पॉलिश करना। नेक्स्ट डे अब लेक्चर शुरू हो जाता है, तब मैश देखता है कि उसकी बुक तो फटी हुई है। अब ये काम फिन ने ही किया था लॉयड के कहने पर, इसलिए अब वो फिन से उसकी बुक शेयर करने के लिए कहता है, लेकिन फिन उससे अपनी बुक शेयर करने के लिए मना कर देता है। पर उसकी बात को अनसुना करके मैशले फिन के पास जाकर बैठ जाता है और उसे अपना बनाया हुआ क्रीम पफ देने लगता है। मैशले अब फिन को उसकी झाड़ू देने पर भी शुक्रिया करता है और कहता है कि वो बहुत ज्यादा खुश नसीब है कि उसे फिन जैसा दोस्त मिला। मैशले का इतना अच्छा बिहेवियर देखकर फिन काफी ज्यादा गिल्टी फील करने लगता है। इसके बाद लॉयड जो मैशले को और ज्यादा परेशान करना चाहता था वो जानबूझकर फ्लोर पर पानी गिरा देता है
और मैशले उसे बिना कुछ कहे फ्लोर को साफ करने लगता है। हालांकि मैशले फ्लोर को इतना ज्यादा साफ कर देता है कि वो चमकने लगता है, लेकिन तभी उसके पास गलती से फिन की बुक गिर जाती है जिसे कि उसने लेक्चर के दौरान अपने पास ही रख लिया था। वहीं पर लॉयड और उसके बाकी दोस्त फिन से कहते हैं कि मैशले की किताब फाड़ने में इतना मजा नहीं आया, लेकिन अब तुम अगली बार उसके सारे कपड़े जला देना। अब फिन मैशले के साथ ऐसा कुछ नहीं करना चाहता था और वो साफ साफ लॉयड को मना कर देता है। लॉयड को फिन की ये बात सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वो अपने जादू से फिन को बुरी तरह से जकड़ लेता है और अब वो जबरदस्ती उसका सिर जमीन के साथ पटक देता है, जिसकी वजह से उसे बहुत बुरी चोट आ जाती है। लेकिन इसी बीच वहाँ पर मैशले भी आ जाता है जो कि फिन को उसकी बुक लौटाने आया था, लेकिन पर वो वहाँ का नजारा देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। मैशले अब फिन के पास पहुँचता है और लॉयड से पूछता है कि आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, जिसके जवाब में लॉयड कहता है कि मैं तो बस फिन से माफी मंगवा रहा था क्योंकि वो मेरी बात नहीं सुन रहा। जिस पर फिन कहता है कि मुझे माफ कर दो मैश, मैं ये सब कुछ डिजर्व करता हूँ क्योंकि मैंने ही लॉयड के कहने पर तुम्हारी बुक खराब की थी। उसने मुझे डराया था, लेकिन इसके बावजूद भी तुमने मुझे अपना दोस्त माना। जिस पर लॉयड कहता है कि तुम फिन की बात बिल्कुल मत सुनो, और वैसे भी मैं तो वाइस प्रिंसिपल से तुम्हारी सिफारिश करने जा रहा था। क्या तुम मेरे साथ चलना पसंद करोगे? इससे पहले कि वो कुछ और बोल पाता, मैश उसके बालों से पकड़ के उसका मुंह जमीन में दे मारता है, जिससे कि लॉयड के तोते उड़ जाते हैं। फिन अब मैशले से कहता है कि ये तुमने क्या किया मैश, इसके लिए तुम्हें स्कूल से निकाला जा सकता है। मैशले को अब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और वो कहता है कि मैंने सच में कुछ गलत किया है। इसके बाद वहाँ पर वाइस प्रिंसिपल आ जाते हैं और वो मैश से कहते हैं कि हाँ, तुमने बिल्कुल गलत किया। लॉयड के फादर ने मुझे इसका ध्यान रखने के लिए कहा है और तुमने इससे उलझकर बहुत बड़ी गलती की है, जिसके लिए मैं तुम्हें स्कूल से निकलवा दूंगा। मैशले को अब उसकी बकबक पसंद नहीं आती और वो वाइस प्रिंसिपल के मुंह पर एक जोरदार घुटना मार देता है। सभी लोग ये देखकर बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं और फिर मैशले जमीन में गड्ढा बनाकर वाइस प्रिंसिपल को उसी गड्ढे में गाड़ देता है। वाइस प्रिंसिपल इसके लिए मैश से कहते हैं कि ये तुम क्या कर रहे हो, मैं इसके लिए तुम्हें स्कूल से भी निकलवा सकता हूँ, समझे? जिस पर मैशले कहता है कि अगर तुम मुझे कभी भी स्कूल से निकलवा सकते हो तो मैं तुम्हें कभी भी जमीन में गाड़ सकता हूँ, समझे? बेसिकली वो उसे धमकी दे रहा था। इसके बाद मैशले को हेडमास्टर के यहाँ बुलाया जाता है, जिस पर हेडमास्टर उससे कहते हैं कि लॉयड और वाइस प्रिंसिपल को मारने के इल्जाम में ब्यूरो ऑफ मैजिक की तरफ से उसे स्कूल से निकाल देने का नोटिस मिला है। दोस्तों, ब्यूरो ऑफ मैजिक इस एनिमी की दुनिया में सुप्रीम कोर्ट के बराबर है। आगे हेडमास्टर मैशले को समझाते हैं कि ब्यूरो ऑफ मैजिक में सभी डिवाइन विजनरी मेंबर्स मौजूद हैं जो कि पूरी सिटी को कंट्रोल करते हैं, और यहाँ पर जो भी स्टूडेंट डिवाइन विजनरी बनता है वो आगे चलकर ब्यूरो ऑफ मैजिक का मेंबर बन जाता है। मैशले अब हेडमास्टर से अपनी की हुई गलती पर माफी मांगता है, लेकिन तभी हेडमास्टर उस सस्पेंशन नोटिस को जला देते हैं और वो मैशले से कहते हैं कि मैंने कई साल पहले ये पोजीशन इसलिए चुनी थी क्योंकि मैं हर तरफ शांति चाहता था, और हमारी दुनिया पावर के डर पर ही चलती है जिधर तुम जैसे इनोसेंट लोगों को दबाया जाता है। लेकिन तुमने अपने साथ हुए गलत के खिलाफ कदम उठाया, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम आगे चलकर डिवाइन विजनरी बनो और पूरी सिटी में शांति फैलाओ। मैशले हेडमास्टर की ये सारी बातें सुन के कहता है कि आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं डिवाइन विजनरी जरूर बनूंगा। मैशले का इतना कॉन्फिडेंस देखकर हेडमास्टर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और वो मैशले को बताते हैं कि आखिरकार डिवाइन विजनरी कैसे बना जाता है, लेकिन उनकी बातें मैशले के सिर पर से जा रही थी। हेडमास्टर अब उसे सिंपल शब्दों में समझाते हुए बताते हैं कि उसे अपनी हर क्लास और एक्टिविटी में टॉप करना होगा, जिससे उसे गोल्ड कॉइन्स मिलेंगे, और जितने ज्यादा उसके पास कॉइन्स होंगे उसके लिए उतना ही अच्छा होगा। इसके बाद मैशले उनसे थैंक यू कह के वहाँ से चला जाता है। अब वाइस प्रिंसिपल और लॉयड को मारने के इल्जाम में मैशले को कोई सजा नहीं मिली, लेकिन इस वाकये की वजह से पूरे स्कूल में उसका नाम फैल गया। अगले दिन मैशले और फिन कहीं पर जा रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर टॉम नाम का एक स्टूडेंट आ जाता है जो कि मैशले को आने वाले ड्यूएलो कंपटीशन के बारे में बताता है। इसी के बीच वहाँ पर बहुत सारी लड़कियाँ आ जाती हैं और वो आपस में बातें करने लगती हैं। ये तो टॉम है ना जो पिछले साल ड्यूएलो कंपटीशन का विनर था, चैंपियन भी था। अब मैशले यहाँ पर टॉम से एक सवाल पूछता है कि आखिरकार ये ड्यूएलो कंपटीशन क्या होता है, जिस पर टॉम उसे समझाते हुए कहता है कि ये एक तरह का कंपटीशन है जिसमें सभी स्टूडेंट उड़ने वाले झाड़ू पर बैठकर बॉल को बास्केट में डालने की कोशिश करते हैं, और जो भी टीम ज्यादा स्कोर करती है वो इस कंपटीशन की विनर होती है। मैशले अब टॉम को बताता है कि उसे झाड़ू पर उड़ना नहीं आता है
जिस पर टॉम उससे कहता है कि तुम झूठ मत बोलो, तुमने तो झाड़ू पर उड़कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम आने वाले ड्यूएलो कंपटीशन में मेरी टीम की तरफ से खेलो। टॉम के इतना कहने पर मैशले उसे मना नहीं कर पाता और अगले दिन सभी ग्राउंड के अंदर पहुंच चुके थे। कंपटीशन भी शुरू हो चुका था और दोनों ही टीम्स अपनी अपनी झाड़ू पर आसमान में उड़ रही थी, पर मैशले यहाँ अभी भी जमीन पर ही खड़ा हुआ था। मैशले के टीम मेंबर्स उससे पूछते हैं कि तुम ये क्या कर रहे हो और तुम आसमान में क्यों नहीं उड़ रहे हो। तब मैशले उनसे कहता है कि मैंने तो पहले ही बताया था कि मुझे झाड़ू पर उड़ना नहीं आता है। अब इसकी वजह से कई सारे लोग गुस्सा होकर मैश पर बहुत सी चीजें फेंकने लगते हैं और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। सो दोस्तों, बिना झाड़ू के उड़े मैश के अपनी टीम को ये गेम जितवा पाएगा, ये तो हमें अगले आने वाले एपिसोड में ही पता लगेगा। जिसे मिस ना करने के लिए अगर आप हमारे चैनल ज़ेनामी एक्सप्लेन पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।